आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं और अजायब तिब से हैं और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हकीम आमिर शहज़ाद डस्का यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, हम जो कदीम हमारी सकाफ़त थी, जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा, उसमें और अब में कितना फ़र्क है। हम उस चीज़ को जो कि हमारे आबाओ जदाद किया करते थे, उस चीज़ को हमने छोड़ दिया और उस चीज़ को तर्क कर दिया ज़माने की जिद्दत को देखकर, और हम बिल्कुल ख़सारे में गए हैं। नाज़रीन किराम, उन्हीं लम्हात में से, उन्हीं जो सेहत से भरपूर और ख़जाने थे, उनसे मैं आपकी आशनाई कराता हूँ। उन्हीं में से एक आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये एक दुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये मर्च सफ़ेद है जिसको मर्च दकनी बोलते हैं। ये गूंद कीकर है, ये आप देख रहे हैं, ये गूंद कीकर है। ये अस्तखुदूस है, ये आप देख रहे हैं। और ये नाज़रीन किराम मगज़ बादाम है, ये आप देख रहे हैं, ये मगज़ बादाम है। ये चार चीज़ का मरकब है। नाज़रीन किराम, हम इस चीज़ को भूल चुके, हम बिल्कुल तर्क कर दिया, हम छोड़ चुके ज़माने की जिद्दत को देखकर, लेकिन हम सरासर खसारे में हैं। नाज़रीन किराम, जापान जो मुल्क है, वहाँ हमारे एक पाकिस्तानी भाई होते हैं जो कि वहाँ पर रहायश पज़ीर हैं, वहाँ पर गए हैं विद फैमिली। उन्होंने, चूँकि हमारी वीडियो पर नंबर होता है, उन्होंने नंबर देखकर व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता किया और मुझे फरमाया, जापान से फरमाने लगे कि 3 साल का अरसा गुज़र चुका है, मेरी जो वाइफ़ है, घर वाली जो है, बीवी जो है, उसके सर में शदीद पहले दर्द रहता था, कभी ख़त्म हो जाता था, कभी होने लगता था। फिर हम उसका इलाज मुआवजा करते रहे, वहाँ का जो तरीका इलाज है, तो वो खातर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ। फिर हम और भी इलाज मुआवजा करते रहे, पाकिस्तान से भी अद्वियात मंगवाई, भारत से, इंडिया के से भी अद्वियात। उन्होंने मुझे अपनी बात सुनाई तो कहने लगे कि अब उनको सारे दर्द में, सर में भी दर्द होता है, कभी कभी दर्द शकीका भी होता है, और उनको नज़ला ज़ुकाम का कभी कभी अर्ज़ा हो जाता है, और कानों के अंदर गरानी रहती है, और आँखों से कभी कभी पानी आता है। यानी मुख्तलिफ़ अमराज़ सर का उन्होंने तज़किरा किया। मैंने उनसे अर्ज़ किया
कि भाई साहब आप फ़िक्र ना करें, मैं एक दुआ तैयार करके आपको भेजता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला तमाम अमराज़ सर को जो आप अलामतें बता रहे हैं, कभी दर्द शकीका, आधे सिर का दर्द, कभी दर्द औल, ये जो आगे पेशानी पर दर्द होता है, कभी सारे सर का दर्द, इस तरह के अमराज जो है ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल काफूर हो जाएंगे, दुम दबा कर भाग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़िर-ए-किराम, ये ख़ास हुक्म कदीम के मुजरबात में से है। ये आप देख रहे हैं, ये इस्तोखदूस है। इस्तोखदूस जो है एक निबातात की किस्म है। इंशाल्लाह ताला हमारे इलाके में नहीं होती, नहीं तो मैं आपको फिल्माता। इंशाल्लाह ताला आगे मौसम बहार आएगा तो मैं इसको दूर दराज अगर इलाके में भी जाना पड़ा तो इसको हरी भरी को फिल्माऊँगा और आपको दिखाऊँगा। इस्तोखदूस हरी भरी भी दिखाऊँगा। लेकिन ये इस्तोखदूस के फूल हैं, आम दुआ फरोशियों पंसारियों से मिल जाते हैं। तो नाज़िर-ए-किराम, ये एक खुशबूदार निबातात की किस्म है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं है, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। ये कदीम दौर की मैं याद दहानी इसलिए कराता हूँ कि तमाम लोग इन्हीं चीज़ों से इलाज मालजा किया करते थे। क्या मुझे आप फरमाएं कि उस दौर में क्या बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी? आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले क्या बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी? क्या उन लोगों को क्या हुआ था कि इन चीज़ों से अपना इलाज मुआवजा किया करते थे? हमने खुद देखे हैं। इतने इतने जवान बंदे अब देखने को नहीं मिलते। वो क्या थे कि वो इन चीज़ों को अपनाए हुए थे। हमने इन चीज़ों को तर्क कर दिया, ज़माने की जिद्दत को देखकर, और खसारे में गए। हमारी जो नई नस्लें हैं ये तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पहचानते कि ये चीज़ें हैं क्या। तो जो इस वक्त अतबा कराम जो जितना जानते हैं, इतना तो कदीम दौर में जो घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन हुआ करती थी वो जाना करती थी। इनसे ज़्यादा निबातात को, इस इलाज मालजे को, आम जो चटके हुए थे घर में बच्चों के अमराज के लिए, बच्चियों के अमराज के लिए, लड़कियों के अमराज के लिए, ये लकोरिया, कसरत हैज़, छोटे बच्चों का पेट दर्द, कब्ज़, अफारा, यानी ये छोटे छोटे जो अमराज हैं, ये आजकल के जो अतबा हैं जो कदीम दौर में घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन हुआ करती थी, घर में दादी अम्मा, नानी अम्मा हुआ करती थी, वो आजकल के अतबा से ज़्यादा तो वो मालज हुआ करती थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया। ज़माने की जिद्दत को देखकर, इसकी रोशनी, ज़माने की जो जिद्दत की मसनूई रोशनी है, जो एक जैली रोशनी है, उसको देखकर इन तमाम चीज़ों को हमने छोड़ दिया, हमने तर्क कर दिया। नाज़िर-ए-किराम, ये एक ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इस दुआ की मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, और साथ में नाज़िर-ए-किराम, ऐसा हो नहीं सकता कोई मुफीद बात हो तो मैं अपने दोस्तों की, अपने हबाब की, दोस्त हबाब जो है मेरे, जो मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मुफीद बात हो तो मैं उनसे शेयर ना करूं, उनसे छुपाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंशाल्लाह हर बात आपसे शेयर करता हूं और करता रहूँगा। जितने भी फ़न तिब से मतलब बातें हैं, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ को मैं खोल कर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ताकि हम कदीम जो दौर है उसकी मैं याद दहानी इसलिए कराता हूँ कि हम उन चीज़ों को जान सकें ये चीज़ें क्या थी। तो तमाम किस्म की निबातात जो है ये एक खुशबूदार निबातात की किस्म है जो हमारे आबाओ जदाद इनसे इलाज किया करते थे। नाज़िर-ए-किराम, ये नुस्खा जो है ये 4 चीज़ का मरकब है, और मैं तमाम इसकी बताता हूँ कि ये कहाँ से मुझे नुस्खा आया, कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसकी आपको बता देता हूँ मुख्तसर से। नाज़िर-ए-किराम, ये नुस्खा लिखा है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने अपनी शोहराफाक तसनीफ़ अल-हावीउल कबीर में, जो दुनिया की एक शोहराफाक तसनीफ़ है, एक जलीलुल कदर तसनीफ़ है जो फ़न तिब पर लिखी गई, और ये गालिबन ईरान का इलाका है जिसमें उसने जन्म लिया, और रे का रहने वाला था, और रे का नहीं, ईरान का एक इलाका है, तो वहाँ का ये रहने वाला था। और बगदाद का जो शाही शफाखाना था, जो सरकारी तौर पर जो चलाया जाता था, उसका अफसर आला था।
और इसने अपनी ज़िंदगी में एक तसनीफ़ लिखी, बहुत सारी इसने और भी कुतब लिखी। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने, वो अपनी ज़िंदगी में कमाल का एक बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम और बहुत बड़ा तबीब था, और उसकी बेशुमार वाक़यात हैं जो उसने ख़ुद, उसके शागिर्दों ने भी बाद में कलमबंद किए, ख़ुद उसने भी अपनी हाथ से, अपनी कलम से उसने अपनी किताबुल अल-हावी में कलमबंद किए हुए हैं। वो बेशुमार तजुर्बात उसने किए, नत नए नए तरीक़ा इलाज उसने दरियाफ़त किए, और बहुत सारी जो निबातात की अक़साम हैं उस पर उसने काम किया, और बहुत सारे उसने जो है इलाज मुआलजा के जो बाब हैं उसने कलमबंद किए, और उसको तिब का जामिया कहा जाता है। कहते हैं कि तिब मुंतशर थी, बिखरी हुई थी, फ़न तिब बिखरा हुआ था। राज़ी के दौर में ये तमाम उसने हर चीज़ का बाब लिखा, इन तमाम चीज़ों को उसने मरतब किया और एक किताब में लिखा। तो ये उसी की जो है वो किताब से नुस्खा लिखा हुआ है। इस अस्तखदूस 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, और मिर्च सफ़ेद 50 ग्राम, और गूंद कीकर 50 ग्राम। इन चारों अज्जा को, चारों बूटियों को, निबातात की अक़साम जो है, इनको आपने बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। जितना बारीक होगा दुआ उतनी अच्छी काम करेगी। मैं अपनी ज़िंदगी में नाज़ कराम इसको गालबन 35 साल से, 30 या 35 साल से मैं मुसलसल इसको तैयार कर रहा हूँ, और अमराज़ सर पर इसका ख़ास इस्तेमाल करता हूँ। अमराज़ सर की तमाम हालतों को राह रास्त पर लाना इसका ख़ास काम है। और अस्तखदूस को हुक्म कदीम, तमाम हुक्म कदीम, हिंदी अतबा, तमाम जोगी सन्यासी वैद इसको दिमाग का झाड़ू कहते हैं। दिमाग से तमाम फासल मवाद जो है निकाल देना इसका ख़ास काम है। तो जो मेरे भाई जापान से हैं उनकी ख़ास मैं खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, शायद वो वीडियो देखें। तो नाज़रीन किराम, असल होता क्या है ये उनकी भी खिदमत में और तमाम की मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सर दर्द जो पुराना है, सर दर्द दायमी जिसको बोलते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द सर है, इसका वजूहात जो है वो अखलात रद्दी हैं। फासल मदाद दिमाग में रुका रहता है, जिसकी वजह से ये तमाम अलामतें पैदा होती हैं खिलत गलीज़ की वजह से। तो खिलत गलीज़ पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा। खिलत गलीज़ पर इंशाअल्लाह ताला मैं आगे चलकर बात करूँगा। बुकरात के कौल और जालिनूस के अली बिन रब्बन तिबरी के कौल इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा, जो उनके मोतबर कौल है खिलत गलीज़ पर। और ख़ास तौर पर अली बिन रब्बन तिबरी ने इस पर बहुत खुलकर लिखा है, मुकम्मल एक बाब लिखा है, और फ़रदौसुल हिकमत में इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो इस नुस्खे को मैं 30-35 साल से मुसलसल बरत रहा हूँ। तो मेरे जापान में जो भाई साहब हैं वो शायद वीडियो देखें। तो होता क्या है कि दिमाग में फासल मादा ठहरता है, जो कि जिसकी पैदाइश मैदा और जिगर में होती है, और दिमाग में वो ठहर कर फसाद पैदा करता है, अमराज़ सर पैदा करता है, यानी सर दर्द, दर्द शकीका, दर्द औल, और कानों का भारी रहना, आँखों से पानी जारी रहना, और नसियान यानी भूल जाने की आदत, और नाज़रीन किराम नींद का कम आना, या इस तरह के अमराज जो अमराज सर है दिमाग से तल्लुक़ रखते हैं वो पैदा होते हैं। तो ये नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करा हूँ, ये तालिब इल्म बच्चों के लिए इस कदर मफीद साबित होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये कदीम तरीन नुस्खा है। इसको अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया ने अपनी शोहरफा तसनीफ़ जलीलुल क़द्र फ़न तिब पर तसनीफ़ है, यानी ये उसकी तसनीफ़ जो है फ़न तिब पर जलीलुल क़द्र समझी जाती है, उसमें यह नुस्खा दर्ज है। तो उस वक़्त लोग कैसे इलाज हुए करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को तर्क कर चुके हैं ज़माने की जाली मसनूई रोशनी को देख कर। तो नाज़रीन किराम, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। अस्तखदूस 50 ग्राम, मिर्च सफ़ेद 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, और गूंद कीकर जो है वो 50 ग्राम। चारों अज़ा को लहदा आपने कूटना है और बारीक छन्नी से छान लेना है। उसके बाद बारीक छन्नी से छानने के बाद नाज़रीन किराम आपने हवन दस्ते में डाल देना है, और पानी का थोड़ा सा छिटा लगाने से नाज़रीन किराम जो है वो गोली बनने के काबिल, इसको इतना ज़रबे लगाने के गोली बनने के काबिल हो जाए।
तो चने बराबर हब नखूद आपने तैयार कर लेनी, चने के बराबर आपने गोलियां तैयार कर लेनी है। और बेहतर तो यह है कि बादाम को पानी में भिगो दिया जाए और इनका छिलका जो है वो उतार लिया जाए। बेहतर तो ये है, मैं तो इसी तरीके से तैयार करता हूँ। और तीनों अज्जा को पीस लिया जाए, बादाम को पानी में भिगो करके छिलका उतार लिया जाए और धूप में बादाम को खुश्क कर लिया जाए, इनमें ज़रा पानी ना हो। तो चारों अज्जा एक जगह मिलाकर हामल दस्ते में डालकर खूब ज़रबे लगाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का थोड़ा सा छंटा लगा लें और चने के बराबर गोली तैयार करके धूप में खुश्क कर लें। नाज़रीन, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम देने से तमाम अमराज सर दूर हो जाते हैं। हर किस्म की दर्द सर दूर हो जाती है और तमाम किस्म के भूलने की आदत, हाफ़ज़ा इस कदर तेज़ हो जाता है कि मैं आपको ज़बान बयान से कासिर है। और अमराज सर दूर होकर जो है तबीयत बहुत तेज़ हो जाती है, तमाम असाबी कमज़ोरी से दूर हो जाती है। ये ख़ास अल्लाह ताला ने जो ज़मीन पर ख़जाने बखेरे हैं, हमारे पास उनकी चाबी नहीं है, उनका इल्म नहीं है। तो नाज़रीन, ये ऐसी ही मैं वीडियो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे दोस्त इंशाअल्लाह ताला कहीं से भी हैं, किसी किस्म का मर्ज़ आपको हो, आप हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मैं खालिस हर्बल अद्वियात तैयार करता हूँ अपनी निगरानी में, अपनी हाथ से। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी अद्वियात तमाम गारंटी शुदा होती हैं। तो ये अमराज सर के लिए नुस्खा मैं बनाता हूँ, बहुत लाजवाब चीज़ है, आप भी ज़रूर तैयार करिएगा। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में से है, जैसा अगर मिल सकते हैं तो आप खुद तैयार करें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेधड़क होकर अमराज जितने भी सर हैं, अमराज सर पर इस्तेमाल करें, इस कदर आपको फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, तमाम की खिदमत में जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, तमाम की खिदमत में मेरा सलाम है। अल्लाह हाफिज़।